नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैक्स डिजिटल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो जीएसटी को लेकर है। 17 सितंबर को यहाँ पर एक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का ड्राफ्ट यहाँ पर गवर्नमेंट ने शेयर किया था और 22 सितंबर को यहाँ पर उसका एफएक्यू भी जारी कर दिया गया है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है और इसके क्या-क्या बेनिफिट हैं। अब यहाँ पर ये अभी स्टार्टिंग में तो देखिए कोई भी जब नया रूल आता है तो वो टेंशन ही बन जाता है क्योंकि उसको यूज्ड टू होने में थोड़ा-सा समय लगता है, क्योंकि उसकी हैबिट होने में हमें भी थोड़ा-सा समय लग जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में तो वो टेंशन ही लगती है। तो यहाँ पर अकाउंटेंट और व्यापारियों की टेंशन भी बढ़ने वाली है, एक तरह से ये कह लीजिए। और यहाँ पर आईएमएस जो है वो पूरा हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं। वीडियो को पूरी देखें और लास्ट तक देखें। दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां आपको मैं देना चाहूंगा जीएसटी आईटीसी को लेकर, जो कि आईएमएस से रिलेटेड है। उसको समझने से पहले आपको यहाँ पर ये समझना होगा। दोस्तों, जब यहाँ पर 2017 में जब जीएसटी यहाँ पर आया था, तो जीएसटी में दोस्तों एक इनवॉइस मैचिंग फैसिलिटी थी। इनवॉइस मैचिंग फैसिलिटी यहाँ पर दी होती थी। उसमें क्या होता था दोस्तों, जैसे आपने कोई आईटीसी लेनी है, यानी कि जो आपने परचेज किया है या कोई एक्सपेंस का आपके पास बिल आया है या आपने कोई सर्विस परचेज की है, ठीक है? तो यहाँ पर उसकी जब आप आईटीसी क्लेम करने जाते थे, तो होता क्या था कि जो आपका सप्लायर है, वो अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता था। जीएसटीआर 1 फाइल करता था तो वो आपके जीएसटीआर 2 में वो अपलोड हो जाता था इनवॉइस। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते थे एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का, जो कि इस फैसिलिटी को कुछ टाइम तक चलाया और फिर यहाँ पर उसके बाद इस फैसिलिटी को गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है वो रिमूव कर दिया। इस फैसिलिटी को यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया। लेकिन अब उसी फैसिलिटी को गवर्नमेंट यहाँ पर एक नया नाम देकर आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एक नया नाम देकर 2024 में इसको जो इंट्रोड्यूस किया है और उसको एक नए फीचर्स के साथ यहाँ पर जो वो एप्लीकेबल किया जा रहा है। तो देखिए आईएमएस कैसे काम करेगा। अभी तक क्या होता है, अभी तक आप क्या करते हो, अब आपको जब कोई बिल का आईटीसी लेना होता है तो आप क्या करते हो, जीएसटीआर 2 भी ओपन करते हो, जीएसटीआर 2 भी का रिकंसिलिएशन करते हो और उसके बाद ही आप उसके आईटीसी को क्लेम करते हो। अभी तक आपका ये प्रोसेस रहता है। लेकिन अब आईएमएस आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर आप आईटीसी जो आप लेते हो और यहाँ पर आप जो टू बी यहाँ पर आप जो जनरेट करते हो टू बी, तो उस टू बी को जनरेट करने से पहले आपको आईएमएस के पोर्टल पर जाना होगा। आईएमएस के पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको आपके सारे इनवॉइसेस की लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। सारे इनवॉइसेस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उनमें से अगर आपका कोई इनवॉइस आपका जो आपके काम का नहीं है, जो आपसे रिलेटेड नहीं है, गलती से आपके पोर्टल पर आ गया है, कोई नोट, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो आपका नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है, गलती से बन गया किसी क्लाइंट से, तो आप उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा एक्सेप्ट का, और दूसरा मिलेगा आपको रिजेक्ट का, और तीसरा आपको मिलेगा यहाँ पर पेंडिंग का। तो यहाँ पर अगर आपने किसी इनवॉइस को रिजेक्ट किया है, किसी इनवॉइस को यहाँ पर आपने रिजेक्ट किया है और उसके बाद आपको आना होगा टू बी पर, और उसके बाद जो टू बी आपका जो 14th को जनरेट होता है, जो आपका 14th को यहाँ पर जो टू बी जनरेट होता है, तो वहां पर एक बटन आएगा आपके सामने रिकम्प्यूट का यहाँ पर एक आपके सामने बटन आएगा। तो उसमें से जब आप उसको रिकम्प्यूट करोगे तो जीएसटीआर 2 बी है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसकी वैल्यू चेंज क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो रिजेक्ट कर दिया आपने इनवॉइस, वो इनवॉइस आपके टू बी में से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब उसके बाद जो टू बी की वैल्यू होती है, वो आपके जीएसटीआर 3 बी में जाती है। जो टू बी की वैल्यू होती है वो आपके जीएसटीआर 3 बी में जाती है। उसी की बेस पे आप जो अपना जीएसटीआर 3 बी फाइल करते हो आईटीसी लेने के बाद। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अब आप समझिए आईएमएस वर्क कैसे करेगा। मैं आपको लेके चलता हूँ ड्राफ्ट पर। तो जो ड्राफ्ट शेयर हुआ है वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है एक्सेप्ट, रिजेक्ट और कीप इनवॉइसिंग पेंडिंग, यानी कि पेंडिंग, रिजेक्ट और एक्सेप्ट का यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर है 14 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों ये 1 अक्टूबर 2024 से लाइव हो जाएगा, लेकिन इसका जो बेसिक जो यूज होगा, इसका जो मेन यूज होगा वो 14 अक्टूबर के बाद ही स्टार्ट होगा, या 14 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, क्योंकि 13 जो डेट है आपकी वो कट ऑफ डेट होती है जीएसटीआर 1 की। अब देखिए इस पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा। मैं वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए सारी चीजें आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी यहाँ पर हो सकती है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, आपको अच्छी जानकारी मिलने वाली है इसमें।
तो यहाँ पर जब आप सर्विस के अंदर रिटर्न्स टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस का डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ पर दो टैब दिखाई देंगे, इनवर्ट सप्लाईज का और आउटवर्ट सप्लाईज का। इनवर्ट सप्लाईज का जो टैब है वो आपकी आईटीसी से रिलेटेड है, जो आपने आईटीसी लेनी है उससे रिलेटेड है। और आउटवर्ड सप्लाईज का जो टैब है वो आपके इनवॉइस, जो सेल के इनवॉइस हैं आपके, तो जो आपके सामने वाले क्लाइंट है उसके लिए वो इनवर्ट सप्लाई है। अगर वो वहां पर रिजेक्ट करता है तो उसका स्टेटस आपको यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई में देखने को मिलेगा। उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो कि अगर मेरी सेल या मेरा जो क्रेडिट नोट है वो अगर सामने वाले आपके क्लाइंट ने वो रिजेक्ट किया है तो उसका इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि भाई ये तूने रिजेक्ट क्यों किया है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप इन्वर्ट सप्लाईज के व्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक यहाँ पर ना इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। इस इन्फॉर्मेशन में है कि आपने अगर कोई एक्शन नहीं लिया, आपने अगर कोई एक्शन नहीं लिया, जो आपके इनवॉइस यहाँ पर, जो आपके इनवॉइस इन्वर्ट सप्लाईज में आ रहे हैं, कोई आपने एक्शन नहीं लिया है तो यहाँ पर पोर्टल उसको क्या है, डीम्ड एक्सेप्टेड मान लेगा। डीम्ड एक्सेप्टेड मान लेगा तो वो आपके 2B में पहुंच जाएगा, और 2B में पहुंचने के बाद वो आपके 3B में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आप, जरूरी नहीं है कि आप एक्शन लेंगे ही, अगर आपको कोई एक्शन नहीं लेना है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपके 2B में आ जाएगा और वो उसके बाद आप अपना 3B फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कोई बिल गलत है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। जब आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जिस जो इनवॉइसेस हैं उसका रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा, कितने इनवॉइसेस को आपने एक्सेप्ट किया है, कितने को रिजेक्ट किया है, कितने अभी आपने पेंडिंग छोड़े हुए हैं। तो यहाँ पर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइसेस सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जब आप यहाँ पर किसी पर भी क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर उनकी डिटेल जो है शो हो जाएगी। तो डिटेल शो होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कौन सा बिल आपका जो है वो आपसे रिलेटेड है, कौन सा बिल आपका सही है, कौन सा बिल गलत है। तो जो गलत इनवॉइस है आप उसको यहाँ पर रिजेक्ट भी कर सकते हो, और जो सही है आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। और अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, तो आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और कोई चेंज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, या आप यहाँ पर इसको पेंडिंग भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो एडवाइजरी जारी हुई है, जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी जारी की है, मैं एक बार आपको यहाँ पर ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है निकल के, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल के आता है कि जो पेंडिंग इनवॉइस है, ये पेंडिंग जो इनवॉइस है ये कब तक पेंडिंग नहीं, तो इसका यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर इनका जो FAQ है उसमें यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है कि ये अपनी जो टाइम लिमिट होती है सेक्शन 16(4) की, तो उस टाइम पीरियड तक ये पेंडिंग रहेगा इनवॉइस। तो यहाँ पर आप अपनी सुविधा के अनुसार आप यहाँ पर अपना एक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पर फिल्टर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके पास बल्क में इनवॉइसेस आ रहे हैं, आपके पास बल्क में इनवॉइसेस आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आप फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, सप्लायर का जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, स्टेटस, सोर्स डाल के आप अपना सर्च कर सकते हो इनवॉइस को। मान लीजिए आपके सारे इनवॉइसेस सही है, कोई एक इनवॉइस गलत है और वो आपको पता है, तो वहां पर आप इसकी डिटेल डालेंगे और वहां पर उस एक इनवॉइस को आप रिजेक्ट कर देंगे, बाकी इनवॉइस को आप कुछ नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक, वो जब कुछ नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा, और जो रिजेक्ट किया है वो रिजेक्ट में आ जाएगा, तो वो आपके 2B से हट जाएगा। उसके बाद जो चेंज करेंगे यहाँ पर आप, तो आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और इसकी आप डाउनलोड एक्सेल भी कर सकते हो। आपको इजी अगर रिकंसिलेशन करना है तो आप यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करके आप उसकी डिटेल भी देख सकते हो। और आप चाहते हो कि मैं बल्क में सिलेक्शन कर लूं, यहाँ पर आपको बल्क का भी ऑप्शन मिलेगा। तो ये आपसे पूछेगा कि आप सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ करंट पेज ओनली 10 रिकॉर्ड्स, यहाँ पर जो एक पेज में जो 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको सिलेक्ट करना चाहते हो, या इसके जो पेजेस हैं, यहाँ पर जो इसके जो पेजेस दिखते हैं तो वो सारे पेजेस का आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर बल्क का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। एक्सेल फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अगर आपको यहाँ पर कोई मिस्टेक हुआ है, गलती से आपको एक्सेप्ट करने की जगह आपने रिजेक्ट कर दिया है, या कुछ कोई भी मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको रीसेट भी कर सकते हो, तो रीसेट का बटन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों ये काम करने के बाद अब आपको जाना होगा GSTR 2B पर, जो कि आपकी 14th डेट को जो GSTR 2B जनरेट होती है। तो जब आप इस IMS को चेंज करने वाले हो, अब मान लीजिए आपका GSTR 2B जो जनरेट हो गया, तो जब तक आप इस IMS को ओपन नहीं करेंगे तब तक वो आपका जो GSTR 2B है वो ड्राफ्ट रहेगा। यहाँ पर सिस्टम, जीएसटी सिस्टम विल ऑटोमेटिकली जनरेट ड्राफ्ट GSTR 2B ऑन 14th, यानी कि जो 14th डेट है आपको GSTR 2B जो जनरेट होगा वो ड्राफ्ट GSTR 2B जनरेट होगा। जब आप IMS के पोर्टल को ओपन करेंगे और वहां पर आप जो चेंज करेंगे उसके बाद आपको आना होगा GSTR 2B पर, और GSTR 2B पर आने के बाद आपको वहां पर करना होगा कंप्यूट GSTR 2B, क्योंकि वहां पर एक कंप्यूट GSTR 2B का बटन यहाँ पर इनेबल कर दिया जाएगा। कंप्यूट GSTR 2B करेंगे तो वहां पर वो आपकी फाइनल 2B वहां पर निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर GSTR 2B में एक
क्वेश्चन यहाँ पर दिमाग में आता है कि अगर हमने कोई इनवॉइस को गलती से रिजेक्ट कर दिया और उसको हमने जीएसटी और टूबी को कंप्यूट कर लिया, तो क्या हम दोबारा से इसको रिकम्प्यूट कर सकते हैं? सकते हो। तो यहाँ पर आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने कोई इनवॉइस में गलती से रिजेक्ट कर दिया, तो आप वापस से आईएमएस पोर्टल पर जाएंगे और वहां पर उस बिल को आप ठीक करेंगे। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करके फिर से आप जीएसटी और टूबी पर आएंगे, तो फिर से आप इसको रीजनरेट करेंगे, यानी कि रिकम्प्यूट करेंगे। तो उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिक। और जब इसकी वैल्यू जो ठीक होगी, वो ऑटोमेटिक आपके 3B में पहुंच जाएगी। उसके बेस पर आप अपना 3B फाइल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई की। आउटवर्ड सप्लाई के केस में क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने जो इनवॉइस आपने रेज की है, आपने अपना जीएसटी अर्बन फाइल कर दिया, है ना? उसमें आपने कुछ क्रेडिट नोट भी डाले हुए हैं। तो अगर वहां पर आपका जो सप्लायर है, जो आपका रिसिपेंट है, सॉरी, जो आपका रिसिपेंट है, वो आपके अगर किसी क्रेडिट नोट को वहां पर रिजेक्ट कर देता है, वो आपके क्रेडिट नोट को किसी को रिजेक्ट कर देता है, तो उसकी लाइबिलिटी, उसकी जो लाइबिलिटी है वो आपके नेक्स्ट मंथ, यानी कि जो आपका नेक्स्ट मंथ है उसकी लाइबिलिटी, उसकी उसमें उसकी लाइबिलिटी को जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपके ऊपर ये वर्डन पड़ सकता है। तो उसका स्टेटस जो आप चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर और रिटर्न पीरियड आप यहाँ पर लेंगे, सर्च करेंगे। उसके बाद सेम यहाँ पर आपको जो वो डैशबोर्ड यहाँ पर दिखने लगेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन कौन सा आपका जो इनवॉइस है, वो जो पार्टी ने आपकी ने रिजेक्ट किया है। और यहाँ पर भी एक्सेल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप। और जो फ़िल्टर का ऑप्शन जो आपको इनवर्ट सप्लाइज़ में मिल रहा है, वो आउटवर्ड सप्लाई में भी यहाँ पर जो फ़िल्टर का ऑप्शन है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अब होने वाली हैं जीएसटी के रिटर्न्स के अंदर। तो जीएसटी का जो रिटर्न्स है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गवर्नमेंट ने। काफ़ी ज़्यादा उस पे वर्किंग हो गई है अब। पहले जीएसटीआर टूबी को ही मिलाना होता था। जीएसटीआर टूबी के साथ-साथ आईएमएस पोर्टल पर भी जाइए, ये सब चीज़ कीजिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा टेंशन बढ़ जाता है लोगों का। और इसको यूज़ टू होने में थोड़ा-सा समय लगेगा, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। और बाकी इसके ऊपर कोई भी और अपडेट आती है, तो आपको ज़रूर वो हमारे चैनल पर मिलेगी। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन्स हैं, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए चैनल पर, सीखते रहिए और अपने व्यापार को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।